देवयानी सरोवर सांभर झील के पास होने के कारण यह बहुत मशहूर है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार यह सरोवर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवी देवयानी को समर्पित है। कहा जाता है कि यहीं पर देवी देवयानी ने स्नान किया था और महाभारत में भी इस सरोवर का उल्लेख मिलता है। देवयानी सरोवर को तीर्थों की नानी भी कहा जाता है तथा इसी सरोवर के पास में देवी देवयानी का मंदिर है। सरोवर के पश्चिमी किनारे पर देवी देवयानी का मंदिर है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में देवी देवयानी की प्रतिमा स्थापित है जो बहुत शांत और प्रभावशाली लगती है और इसका निर्माण आज से करीब 1000 साल पहले किया गया था। और जैसे हमारे दर्शकों ने अभी देवयानी सरोवर देखा और सरोवर का महत्व है जो वहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बताया। तो सरोवर से थोड़ी सी निकट दूरी पे ये देवयानी जी का मंदिर है। तो ये देवयानी जी का सरोवर था और ये देवयानी जी का मंदिर है। तो सर ये जो देवयानी जी है पंडित जी महाराज, इनकी ये मंदिर है कितने साल पुराना है और इसकी क्या गाथा है, दंत कथा क्या है, थोड़ा बताइए। क्या है कि शुक्राचार्य जी की पुत्री है, राजा ययाति की पत्नी और उनका भाई था जयंत, जयंत की बहन जयंत इनका मामा है। अब क्या है कि शुक्राचार्य ये ययाति और शुक्राचार्य जो थे ना, ये शर्मिष्ठा थी इनकी दासी कच्छ को श्राप दिया था इन्होंने। तो कुछ जो जहाँ भी जाएगा ना वहाँ की जमीन मरुभूमि हो जाएगी। अपना राजस्थान मरुभूमि में आता है, हाँ बिल्कुल, सऊदी अरब मरुभूमि में आता है, बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ वो घूमे तो वहाँ मरुभूमि हो चुकी थी। फिर इन्होंने श्राप भी वापस लिया था। तो सप्तऋषियों ने श्राप वापस लिया था, वापस कराया था इनका। तो इनको तकलीफ हुई थी। तब त्रिदेवों ने ये कहा था, त्रिदेवों को ये पता था कि यदुवंश जो है ना इनसे चलेगा, कौरव पांडव जो होंगे इनसे चलेंगे। तो क्या है कि उनके 2 पुत्र हुए, कुरु और यदु से तो भला चला यदुवंश, भगवान कृष्ण भगवान की 16वीं पीढ़ी में आए थे। और कुरु से चला कुरुवंश, जैसे कौरव पांडव है ना। तो क्या है कि फिर इनको ये वरदान मिला था कि आप चारों धाम कर आओगे और यहाँ तक नहीं आओगे जब तक इनके दर्शन मात्र से ही आपके चारों धाम के पूरे फल प्राप्त हो जाए। तो पंडित जी महाराज ने कितना अच्छा बताया कि ये जो देवयानी महारानी जी मंदिर है काफी प्राचीन मंदिर है और इनके दर्शन मात्र से ही आपको चारों धामों का फल प्राप्त हो जाएगा। आज जन उड़ान डिजिटल की टीम आप पहुंची है देवयानी सरोवर जो कि फुलेरा से थोड़ी दूर स्थित है। और ये सरोवर में माना जाता है कि जो शुक्रदेव है उनकी पुत्री देवयानी थी, उन्होंने इस सरोवर में स्नान किया था। और इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है ये हम जानेंगे पंडित जी महाराज से के मुखवाणी से कि इसकी क्या पौराणिक कथा है और देवयानी जी का इस सरोवर का क्या इतिहास है। पंडित जी आपका हमारे जन उड़ान डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देवयानी सरोवर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, सब लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। तो इसकी क्या कथा है और किस तरह से आप इसको भागवत में कथा आती है, शुक्राचार्य की ये लड़की है जल स्वरूप हो गई थी। ये जो है उसको आशीर्वाद मिला था कि देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ था ना, उस समय से ये देवयानी जो है उसी समय प्रचलित हुई थी। ये देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है। दानवों पर इनके युद्ध चलता रहता, देवताओं पे इनके। तो ये आकर के यहाँ पर सरोवर था उसके अंदर स्नान करने आई थी। उसमें साथ में उनकी दासी थी, वो भी उसमें स्नान कर रही थी। उनके कपड़े उसने पहन लिए, उसके कपड़े उसने पहन लिए। उसने कहा भाई अब मैं गुरु की लड़की हूँ, इसलिए जो है गुरु के पास चलो। गुरु के पास ले गए, शुक्राचार्य के पास। उन्होंने कहा भाई अब राजा ययाति के साथ तेरा विवाह होगा, क्योंकि इसने तेरे को हाथ पकड़ के निकाला है। निकालने से तेरे को जो है इसी के साथ तेरा कन्यादान होगा। तो कहा कि मेरे को आप कन्यादान के भी साथ करोगे, मैं करूँगी, लेकिन ये दासी मेरे साथ जाएगी। ये राजा की लड़की है लेकिन मेरे वस्त्र पहन लिए, इसलिए गुरु की लड़की के वस्त्र धारण कर लिए, तो ये मेरे साथ दासी बन के जाएगी। ये दासी बन करके गए। देवयानी का ये शर्मिष्ठा सरोवर उसका दासी का बना हुआ है। ये देवयानी सरोवर यहाँ का है।
उसको सब तीर्थों की नानी की उपाधि दी गई है। ब्रह्मा जी ने आकर के ऊपर से जल ला करके यहाँ प्रवेश किया था, तो इसकी महिमा है। ये है हमारी माता जी, ये बताएंगे। माता जी क्या बताते हैं इसके बारे में, लोग थोड़ा बताएं हमारे दर्शक। भाई देवदानी सारा देवता की नानी से, तो देवदानी नानी चाहिए जी। हाँ, तो इसको नहाने से सारे उसका तीर्थ का वो पुण्य मिल जाता है। मिल जाता है सारी नानी से पुण्य। सबका एक ही कहना है कि ये सब तीर्थों की नानी है और यहाँ आया जाए और स्नान किया जाए और वो पुण्य लिया जाए आपको, जो आप जगह जगह जाने के बजाय इसी एक तीर्थ में स्नान करें और पूरा आप पुण्य प्राप्त करें पौराणिक कथाओं के अनुसार। मैं जर्नलिस्ट अरुण मिश्रा, जन उड़ान फुलेरा।